हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूं अपने प्यारे से फिजिक्स ज्ञान मुकेश नाइक चैनल पे। यार सही में आपको सपोर्ट चाहिए क्या फिजिक्स से? तो यार हम लोग ऑथेंटिक एक लेक्चरर है भैया। ऐसे आके कोई भी क्वेश्चन देंगे ऐसा नहीं करते हम लोग, बिल्कुल एकदम ऑथेंटिक क्वेश्चन देंगे, ऑथेंटिक चीजें देंगे। लेकिन एक बात बोलते हैं, क्या सर ये 100% एग्जाम में आएगा? ये कोई नहीं बोलेगा भाई। मेरे हिसाब से ये इंपॉर्टेंट है। होता क्या है, एग्जाम के बाद बच्चे की पढ़ाई नहीं होती, बाद में क्लेम करते सर आप प्रश्न में आला। एक बोला नहीं, लास्ट ईयर को बोला सर आपके एक भी क्वेश्चन नहीं आए। मैंने बोला भैया क्वेश्चन पेपर भेज, और उसको मैंने टिक करके दिया, लाइव में बताया, जाके देखो अभी भी यूट्यूब पे लाइव है कि मैंने जो क्वेश्चन दिए वो कैसे आ गए। अरे बाबा, मेन फिजिक्स में प्रॉब्लम ये है कि आप पढ़ाई अभी अभी कर रहे हो तो सवाल ही नहीं समझ में आते। तो भैया रात दिन तो मेहनत करना पड़ेगी तो हो सकता है कुछ, नहीं तो कोई हवा में नहीं होने वाली चीज है। अभी भी आप लोगों को कैसे पढ़ाई करनी चाहिए इसके ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट में लिखो कि सर हम लोगों को अभी गाइडेंस चाहिए थोड़ा सा, ठीक है? उसका गाइडेंस मिल जाएगा। लेकिन यार ये डायग्राम की जो दे रहा हूं ये फिजिक्स 1 8 चैप्टर के दे रहा हूं, ओनली 8 चैप्टर है। अगर आपको सही में ये वीडियो पसंद आता है तो कमेंट करो कि सर हाँ अगला वीडियो डालो, ताकि मैं आपके लिए काम कर सकूं। और दूसरी बात भाई, सबसे मेन सवाल समझ में आना बहुत जरूरी है। सर आप क्या बताने वाले हो? बेटा इसमें इंपॉर्टेंट जो डायग्राम से वो डायग्राम मैं आपको बता रहा हूं। सर क्या ये ड्रॉ द लेबल डायग्राम सवाल आ सकता है क्या? हाँ, एक सवाल आ सकता है ऐसा, ड्रॉ दी लेबल, ऐसा सवाल आ सकता है ना। लेबल डायग्राम मतलब डायग्राम और इसका जो लेबलिंग mg मतलब वेट लिखना पड़ता है भैया। ऐसे ये वेट है, ऐसा लिखना पड़ेगा आपको। mg मतलब क्या है ना? n को नहीं भैया, नॉर्मल फोर्स है ना, ये लिखना पड़ेगा यहाँ पे भैया। ये डायग्राम का 1 मार्क और इस लेबलिंग का 1 मार्क होता है। मे भी ऐसा सवाल आता है, कभी कभी बिल्कुल नहीं आता है, कभी कभी आता भी है, कभी कभी बिल्कुल आता नहीं है। ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूं। लेकिन सर फिर इंपॉर्टेंट डायग्राम कैसे बोल रहे हैं आप? तो सुन लीजिएगा, हर टाइम पे आप लोगों को आता है सवाल, डिफाइन द एंगल ऑफ बैंकिंग एंड मैक्सिमम स्पीड। आपको ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द मैक्सिमम स्पीड ऑफ व्हीकल, मैक्सिमम स्पीड कितनी होगी, ये सवाल आ सकता है। तो उस सवाल में डायग्राम को लिए 1 मार्क और मतलब और इसकी लेबलिंग और इसकी जो फेकोलॉजी होती है। सर फेंकते कैसे बताता हूं भैया। कुछ नहीं, n इज द नॉर्मल डायरेक्शन, देयर आर द टू कंपोनेंट, वन इज द वर्टिकल n cos थीटा, n sin थीटा। डायग्राम से फेंकना आना चाहिए। वन इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, उसके बाद में फ्रिक्शन है अपोजिट टू द रिलेटिव मोशन, 2 कंपोनेंट है भैया। वेट mg है, डाउनवर्ड डायरेक्शन। लिखो ना, ये फेकोलॉजी नहीं तो क्या यार, सही सही बोलो यार। जिनको डायग्राम समझ में आ गई वो डायग्राम देखो लॉजिकली होती है। मैं एक एग्जांपल ड्रॉ करके देता हूं, आपको समझ में आना चाहिए कि यहां पे कौन सी है लोअर स्पीड। अब मेरे पास ये बैंकिंग रोड है, मेरी व्हीकल है भैया। देखो डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं, ध्यान से देखना। वेट होगा बेटा नीचे mg, हाँ वर्टिकली। अब इस सरफेस को नॉर्मल इस नॉर्मल को आपको परपेंडिकुलर चाहिए, तो नॉर्मल ऐसा परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये इंक्लाइन प्लेन है। अब इसके 2 कंपोनेंट है, एक है भैया ये एंगल के साथ n cos थीटा, देखो कैसे ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है ना। ये जो है n sin थीटा। क्या बात समझ में आ रही बेटा? समझ में आ रही है? अब ये गाड़ी नीचे आ रही है, लोअर स्पीड है, नीचे आ रही है, नीचे। तो फ्रिक्शन कैसे लगता है? रिलेटिव मोशंस को अपोजिट, तो फ्रिक्शन इस साइड में होगा, ये स्टैटिक फ्रिक्शन है। इसके 2 कंपोनेंट है भैया, देखो यहां एंगल है तो ये एफ के कंपोनेंट्स लिए एस cos थीटा, और वर्टिकल ये कंपोनेंट होगा इसके अपोजिट साइड में, वो होगा एफ है ना sin थीटा। तो ये होगा भैया लॉजिकली डायग्राम ड्रॉ करना, ये आना चाहिए आपको, ठीक है ना। तो ही बेटा फायदा है। तो ये डायग्राम का और फेकोलॉजी के ऐसे एक कभी कभी 1.5 मार्क, वो डिपेंड करता है। 4 मार्क का क्वेश्चन है, 3 मार्क का है, 2 मार्क का है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन भैया हर सवाल में मैक्सिमम टू मैक्सिमम बोल रहा हूं मैं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपके पेपर में 50% ऐसे सवाल होंगे कि वो डायग्राम उसमें ड्रॉ करना पड़ेगी, ठीक है। यही डायग्राम आप लोगों को आएगी क्या? ये देखो ये मिनिमम स्पीड वाली है, एक आपको करना है। दोनों कब देखो, यहां पे अभी स्पीड इधर है, इधर मैक्सिमम इधर गाड़ी जाएगी तो फ्रिक्शन इधर होगा, ठीक है। कोनिकल पेंडुलम, दोनों डायग्राम का मीनिंग सेम ही है। कोई भी एक डायग्राम ड्रॉ की तो चल सकता है, क्योंकि भैया ये इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम रेफरेंस है, ठीक है। ये वर्टिकल मोशंस वाली है, यहाँ पे परपेंडिकुलर पैरेलल एक्सिस वाला है, ठीक है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में बेटा मैं तो बोलता हूँ इसके अलावा भी आपको
में जो भी दे होंगे डायग्राम वो भी निकालो। मैं आपको खाली ये पीडीएफ प्रोवाइड कर रहा हूँ। ये डायग्राम ज़्यादा से ज़्यादा आने के चांसेस है, इसके अलावा भी आ सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, कोनिकल पेंडुलम इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना बेटा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाले डायग्राम के ऊपर मैं फोकस करूंगा, ठीक है। ये तो क्वेश्चन में निकालना है। कभी कभी मे भी ऐसा सवाल भी आ सकता है, ड्रॉ द लेबल डायग्राम। देखो ये एक इंपॉर्टेंट है, लेकिन लिखना पड़ेगा। ड्रॉ द लेबल डायग्राम का लेबलिंग लिखना पड़ेगा, ठीक है। एंगल ये भी, ये बहुत ऐसे सवाल आने के चांसेस है। ये आपका हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम पता होना चाहिए थोड़ा सा। ये डायग्राम आपको क्वेश्चन में आने के चांसेस है। आधा मार्क इसका, फेकोलॉजी का आधा, ऐसे 1 मार्क मिल सकता है। इसका भी डायग्राम निकालो। देखो बुक्स में जाके देखो, ये पीडीएफ आपको पीजीएमएन ऐप पे मिलेगी। फ्री यूनिट टेस्ट है, उसमें संजू भाई ये डाल देना, ठीक है ना। हमारे संजू भाई को भी बोल दिया भैया। देखो ये भी क्वेश्चंस ज्यादा आता है। एक्सेस ऑफ प्रेशर इनसाइड द लिक्विड ड्रॉप, ये सवाल आता है। तो ये एक्सेस ऑफ प्रेशर कैसा है या आउटर सरफेस कैसा डीआर है, थोड़ा सा पता होना चाहिए, ठीक है ना। ये डायग्राम मैं बता रहा हूं आपको, ये डायग्राम जो है डायग्राम करना पड़ेगा। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। ड्रॉ द लेबल डायग्राम के ऊपर भी सवाल आता है, मैं हमेशा बोलते रहता हूं। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा ये, ठीक है ना। ये एक, और उसके बाद में आपको ये ग्राफ हमेशा अभी तक का टारगेट है भैया, कोनिकल पेंडुलम, एंगल ऑफ बैंकिंग, ब्लैक बॉडी, और ये स्पेक्ट्रम जो है रेडिएशन पावर ब्लैक बॉडी पर यूनिट है ना, ये आपको आना चाहिए। थर्मोडायनेमिक्स से ग्राफ के ऊपर ज्यादा ध्यान रखना, जितने भी ग्राफ से उस ग्राफ के ऊपर फोकस करो, ठीक है। एक आपको हीट इंजन के डायग्राम ये आना चाहिए, ठीक है। ये डायग्राम भी आना चाहिए, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की ग्राफ आना चाहिए, ठीक है। हीट इंजन के बाद रेफ्रिजरेटर की संजू भाई ने लिए नहीं है, रेफ्रिजरेटर की डायग्राम लेना, रेफ्रिजरेटर बेटा, ठीक है ना, लिख के रहो। ओके, यहां पे ये ग्राफ थोड़े आने चाहिए। ऑक्सीलेशन चैप्टर में आपको मीन पोजीशन से कब होता है और एक्सट्रीम पोजीशन पे, इसके ऊपर सवाल भी देखो। इसका मतलब ये कि सर इसके ऊपर सवाल आएगा क्या? हाँ, इसके ऊपर मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल के क्वेश्चन आप लोग ले सकते हो। डैम्प ऑक्सीलेशन की डायग्राम अच्छी तरह से करो। इसमें भैया मैं हमेशा बोलते रहता हूं, सुपर पोजिशन व्यूज में पाइप और स्ट्रिंग का क्वेश्चंस करके रखना। अब पाइप के ऊपर 2 है, एक दोनों ओपन एंड है, एक क्लोज एक ओपन एंड है। ओके, स्ट्रिंग का क्वेश्चन, स्ट्रिंग का लॉ पता होना चाहिए इसके ऊपर, और सोनोमीटर इसी के ऊपर है। इसमें से सवाल आएगा सर डेरिवेशन पार्ट। हाँ, आपको इक्वेशन, स्टेशनरी वेव्स का इक्वेशन जो है, बीट फ्रीक्वेंसी का इक्वेशन है, और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, इस तीनों में से एक आएगा, ठीक है ना। देखो ये सवाल 100% आने के ज्यादा चांसेस लगते हैं मुझे, ठीक है। सोनोमीटर के ऊपर, वेव ऑप्टिक्स में आपको वेव फ्रंट क्या होता है ना, वेवलेट्स क्या होता है, ये रिफ्लेक्शन, ये डायग्राम, इसके ऊपर भी सवाल थियोरेटिकली भी आ सकता है, इसके ऊपर भी सवाल आने के चांसेस है। और एक डायग्राम भूल गया बेटा मैं, ऑक्सीलेशन में टोटल एनर्जी का जो ग्राफ है उसके ऊपर सवाल आता है। मैं तो बोलता हूँ ये लिख के ही देना चाहिए क्या, है ना। ऑक्सीलेशन में हम लोग एक भूल गए, और उसका नाम है भैया, एक ग्राफ है ऐसा, देखो आपके बुक्स में ये ग्राफ है, ये ग्राफ है, ठीक है ना। आप लोग जानते होंगे ये टोटल एनर्जी का ग्राफ है ना, ये टोटल एनर्जी का ग्राफ है ऐसा। आप जानते होंगे कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, ये काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ है, और ये जो है पोटेंशियल एनर्जी का। और ये कहाँ मिलता है, A इज इक्वल टू x इज इक्वल टू A, x इज इक्वल टू -A, x इज इक्वल टू 0 होता है। और ये मिलता कहाँ है, x इज इक्वल टू A/√2। और यहाँ पे भी ये मिक्स का होता है, x इज इक्वल टू -A/√2। ऐसे ये थोड़ा सा ग्राफ आने चाहिए, ठीक है ना। ये एक इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल से, ठीक है। उसके बाद में देखो यार, ये डायग्राम भी आ सकते हैं, रिफ्लेक्शन, पोलराइजेशन की एक डायग्राम करके रखना अच्छी तरह से, ठीक है। उसके बाद में आपको पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, ये आपको पोलराइज कैसे होता पता, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की डायग्राम करना, लॉयड मिरर है, फ्रेस्नेल एक्सपेरिमेंट है, प्लेन ऑफ डिफ्रैक्शन की डायग्राम करके रखना, रिजोल्यूशंस करना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये डायग्राम के ऊपर सवाल आता है यार, ये डायग्राम नहीं आती, ड्रॉ द लेबल डायग्राम नहीं आती है। इसके ऊपर सवाल आ सकता है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालो स्फीयर की, तो स्फीयर की डायग्राम आपको पता होना चाहिए, सिलेंडर की पता होना चाहिए, है ना, प्लेन शीट की पता होना चाहिए, इसके डायपोल के ऊपर कितना पोटेंशियल होता है। ये पोलराइजेशन के ऊपर सवाल भी आ सकता है, नॉन पोलर पोलर। ये डायग्राम ड्रॉ द लेबल डायग्राम बोल के आएगी। कौन सी आएगी बेटा, ड्रॉ द लेबल डायग्राम ऑफ, ये आ सकती है आपको, ये इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से ड्रॉ करके रखो, अच्छी तरह से इसके ऊपर सवाल भी आया तो कंस्ट्रक्शन वर्किंग लिखो, ठीक है ना। उसके बाद में
आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये आज चैप्टर के मैंने थोड़े से फास्ट लिए क्वेश्चंस, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपका समय ना गवाते हुए आप लोग ये ड्रॉ करो। ये पीडीएफ आपको मिलेगी PGMN ऐप पे, इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को PGMN ऐप की लिंक मिलेगी। PGMN ये कहाँ है बेटा? ऐसा एक कोर्स मिलेगा, फ्री यूनिट टेस्ट कोर्स मिलेगा, उसमें AF फोल्डर हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम बोल के आपको एक फोल्डर मिलेगा, उसमें जाके आप लोग ले सकते हो। तो चलो यार, ये डायग्राम अच्छी तरह से करोगे, और P2 के अगर चाहिए फिजिक्स 2 के तो वो भी दूंगा। लेकिन एक बात बोलूं, ये डायग्राम इंपॉर्टेंट वाला वीडियो नहीं है बच्चों, इसके साथ आपको समझ में आएगा कि इसके सवाल भी इंपॉर्टेंस है। ये जो है इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन वर्किंग ये भी इंपॉर्टेंट है। सर पोलर नॉन पोलर आने के चांसेस है, पोलर नॉन पोलर भी आने के चांसेस है, ठीक है ना। ये भी आपको पता लगना चाहिए कि सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बता रहे इसके साथ साथ, ये भी आपके दिमाग में होना बहुत जरूरी। तो चलो यार, मिलते रहते हैं ऐसे सेशन में, तब तक करता हूं बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट लक फॉर योर स्टडी एंड योर फ्यूचर प्लान।